असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। अब सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि ये महागठबंधन के लिए खुशी की खबर है या टेंशन की। पहले ही पशुपति पारस की आरएलजेपी और मुकेश सहनी की वीआईपी महागठबंधन में शामिल होने की राह देख रही है। अब एआईएमआईएम भी इस कतार में शामिल होना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और 3 वामपंथी पार्टियां सीपीआई, एमएल, सीपीएम और सीपीआई शामिल थीं। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं और उसने 19 पर जीत हासिल की। सीपीआई एमएल को 19 सीटें मिली थी और उसने 12 पर जीत दर्ज की थी। वहीं सीपीएम और सीपीआई को 10-10 सीटें दी गई थीं और दोनों ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सभी दल पिछली बार से अधिक सीटें चाहते हैं, जबकि बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। इस वजह से सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनना मुश्किल है। ऐसे में ओवैसी की महागठबंधन में एंट्री मुश्किलों को कम करने वाली नहीं, बल्कि तेजस्वी और लालू की टेंशन को उल्टा बढ़ा देने वाली है। लेकिन ओवैसी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ओवैसी का गठबंधन के साथ आना गठबंधन के लिए अच्छा परसेप्शन गेम बनाने में भी मदद करेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 3 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल में उसे खासा सफलता भी मिली थी। पार्टी के 5 विधायक निर्वाचित हुए थे, हालांकि बाद में उनमें से 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद हुए उपचुनाव में भी एआईएमआईएम की ताकत का एहसास हुआ, खासकर गोपालगंज सीट पर। ऐसे में ओवैसी कम से कम 10 सीटें तो जरूर चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी की ताकत पहले ही दिखा दी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ओवैसी की पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 24 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और राज्य भर में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इससे महागठबंधन की दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। खैर, इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।